नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। पानी पी लिया और फिर से मेरे अंदर जोश आ गया है और जोश के साथ अगली वीडियो को हम शूट करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे अमावस। तो हम आपसे अमावस के बारे में बताएंगे। अमावस की तिथि जो है वो हमारे पितरों को समर्पित है। अमावस की तिथि से लोग डरते हैं, अमावस की तिथि को लोग गलत समझते हैं। कहते हैं अमावस की तिथि पे कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, आसमान में चंद्रमा नहीं होता है, मन थोड़ा परेशान रहता है, ज्वार भाटा की परेशानियां रहती है। मैंने तो खैर आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि अमावस पर ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन हिंदू सभ्यता संस्कृति में अमावस का बहुत ज्यादा महत्व है। अमावस के दिन सुबह जल्दी उठने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए और पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। पितरों के लिए पितृ तर्पण छोड़ना चाहिए। अमावस के दिन हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। हमें अमावस के दिन अपने पितरों के लिए शराब तर्पण करना चाहिए और जो उन्हें खाने की चीजें पसंद है वो सब चीजें हमें उस दिन बनाकर ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। अमावस के दिन हमें कौओं की विशेष सेवा करनी चाहिए। अमावस के दिन हमें रसगुल्ले या मीठा दही या पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी मिलाकर कौओं को खिलाना चाहिए। इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं। अगर आप उपवास रखते हैं तो जरूर रखें। इस दिन गाय को भोजन जरूर कराएं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए और खासकर लक्ष्मी की पूजा रात्रि में करनी चाहिए। अमावस के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अमावस वाले दिन सुबह उठकर आप जब सूर्य देवता को जल वगैरह दे दे तो उसके बाद अपने पितरों के नाम का कोई भंडारा करें या फिर कोड़ियों के आश्रम जाकर उन्हें कुछ दान दे या पितरों को जो खाने में चीज पसंद थी वो खरीद कर जरूरतमंद लोगों को दे। अमावस के दिन आप अगर हर किसी की जरूरतमंद की जरूरत पूरी करें, गाय को रोटी दें, चींटी को खाना दें, कौवे को भोजन दें, कौवे को रोटी दें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है कुत्ते के लिए, गाय के लिए, चींटी के लिए और कौवे के लिए कुछ निकालें तो बहुत फायदा होता है। इस दिन कौवे को कुछ मीठा जरूर खिलाना चाहिए। अमावस की रात्रि को आपको 5 लाल फूल जो है और किसी भी बहती हुई नदी में जल प्रवाह कर देने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर होती है और आपको धन का लाभ होता है और आपके धन के लाभ के रास्ते प्रबल हो जाते हैं। ये उनके लिए जो कहते हैं 99 पर जाकर हमारा काम 0 हो जाता है। अमावस के अमावस कम से कम 5 या 10 या 11 गुलाब के फूल पानी में जल प्रवाह करें। अमावस की रात्रि आपको किसी भी कुत्ते को घी में रोटी चुपड़कर जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपके कष्ट और तकलीफें दूर होते हैं। आपको नदी में स्नान करना चाहिए। आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की सफाई करनी चाहिए, पेड़ पौधों की परिक्रमा करनी चाहिए, पेड़ पौधों के पास दीपक जलाने चाहिए। और कितने दीपक अमावस पर आपको पेड़ पौधों पर जलाने चाहिए? जितने साल के आप हैं। अगर आप 24 साल के हैं तो 24 दीपक जलाएं, आप 45 साल के हैं तो 45 दीपक जलाएं। कहते हैं इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है और कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं और जिंदगी के अंदर आपको पॉजिटिविटी का सामना करने को मिलता है। अमावस की तिथि को गलत मानने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमावस की तिथि पर हमारे यहाँ पर बेहद ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली की रात अमावस की रात होती है, इसीलिए अगर आप इस कम से कम 11, 21 या 12 या 5 या 6 अमावस व्रत रखें। सुबह उठे, सफेद कपड़े पहने, गंगा जल पानी में डाल के नहाएं, शुद्ध आचरण रखें, कोई भोजन ना करें, नमक इस दिन बिल्कुल ना खाएं। तपस्या थोड़ी सी कष्ट वाली होगी। सफेद कपड़े पहनकर गुलाब जल पानी में डाल के नहा लिए या गंगा जी में नहा लिए या किसी पवित्र नदी में नहा लिए। उसके बाद वही नदी के किनारे पर आपने दीपक जलाए, सुबह भी जलाइए, शाम को भी जलाइए और नदी के पास ही आपने कोई चीज दान कर दी, किसी जरूरतमंद को पेट भोजन करा दिया। उसके बाद आपने पूरे घर की सफाई करी, घर का आंगन धोया। घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद आपको करना क्या है? अपनी पूजा की थाली सजाइए जिसमें गोमती चक्र, जिसमें कौड़ियाँ और जिसमें थोड़े से जो है कमलगट्टे और कमलगट्टे की माला, इत्र और फूलियाँ और भगवान की मिठाई और चांदी का कोई सिक्का या चांदी का कोई सामान रखकर, फूल रखकर और फल रखकर और भगवान लक्ष्मी जी को एक लाल रंग के पट्टे पर बिठाया। उस पर लक्ष्मी विष्णु को बिठाया, उनको जो है नमस्कार किया, उनके चरण धुलाए, उनके माथे पर तिलक लगाया और तिलक लगाकर भगवान से ये कामना करी कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हमारी रक्षा करो और हमें लक्ष्मी की असीम कृपा चाहिए। लक्ष्मी सहस्र नाम का पाठ, लक्ष्मी जो है करक धारा स्त्रोत्र का पाठ और लक्ष्मी अष्टम का पाठ, ये कुछ पाठ है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होती है और इतना धन आता है जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होता और इससे आपको काफी लाभ होता है। अमावस की तिथि दान के लिए बहुत जरूरी है, गंगा स्नान के लिए बहुत जरूरी है, गंगा के किनारे दीपक जलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर अमावस तिथि हम अपने पितरों के नाम का पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, दक्षिण की तरफ दिया जलाएं,
यम का दान करें, चावलों का दान करें और किसी भूखे जानवर को भरपेट भोजन खिलाएं, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के अंदर कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगी और लाइफ के अंदर सुकून और सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ का जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन अमावस की तिथि पर अपने पितरों को याद करना, उनके लिए गीता का पाठ करना, उनकी तस्वीर पर फूलों की माला अर्पण करना, दीपक जलाना, उनके सामने दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना और बाहर जाकर पितरों के नाम का दीपक जलाना, ये सब कुछ चंद ऐसे काम है जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा फर्क लाकर दे सकते हैं। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो करें, नहीं तो पूरा घर साफ कर कर, पूजा पाठ कर कर और भगवान का नाम लेकर आराधना अर्चना करके दान पुण्य करें। इससे आपको काफी फायदा होगा और लाइफ के अंदर आपको 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलने पड़ेगी। अमावस की तिथि आपके दान के लिए, आपके पुण्य के लिए और आपके पितृ जो कहीं पर हैं और अगर वो किसी कष्ट या तकलीफ में हैं तो उनको मुक्ति कराने के लिए अमावस की तिथि पर आपको कम से कम 11 पीपल के पेड़ अपने पितरों के नाम पर जरूर लगवाने चाहिए, उसकी देखभाल भी करवानी चाहिए। इससे भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अमावस पर आप खीर बनाकर जरूरतमंद लोगों में वो खीर बांटे, इससे भी आपका मनोबल बढ़ता है। और अगर खीर में आप मिश्री डालकर वो खीर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर परिवार वालों को बांटे और खुद भी खाएं तो इससे भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और भगवान की असीम कृपा आप पर होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। जय माता दी। कमेंट्स में तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।